चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कंप्लीटली आपको यहाँ पर विजिबल है, जैसा कि आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ सकते हो। रिचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। इसका शेप कैसे है? शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ओके, ठीक है। एक सिलेंडर है, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो दोस्तों, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। एक सिलेंडर है, उस दोनों सिलेंडर के एंड पे कोन है ना? कैसे बनाया गया? अटैच एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स कंप्लीट लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, है ना? पूरा हर एक जो दो एंड पे कोन लगे हुए, मैं अभी यहाँ पर फिगर बनाकर भी आपको बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं। तो उसमें से कोन का जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर हर एक कोन का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचल मेड। रिचल ने जो कुछ सिलेंडर और दो कोन से जो मॉडल बनाया है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है, assume the inner assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same। ये क्यों लिखना पड़ा पता है? क्योंकि कोई भी मॉडल यहाँ पर बना हुआ है तो उसके अंदर कोई भी मटेरियल का इस्तेमाल हुआ होगा, है ना? जैसे कि कोन का मटेरियल यहाँ पर क्या बोला है? एल्यूमिनियम शीट बोला है, ठीक है, यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो मॉडल बना हुआ है ये कोई ना कोई मटेरियल से बना हुआ। जब कोई ना कोई मटेरियल से बना हुआ है तो मटेरियल की अपनी थिकनेस होती है। जब मटेरियल की अपनी थिकनेस होती है तो अगर आप सेंटर से बात करो, अंदर के सेंटर से बात करो और इनर सरफेस तक जाओ तो उसका डायमेंशन अलग होगा, और उसमें फिर मटेरियल की थिकनेस प्लस करेंगे तो आउटर डायमेंशन अलग होगा। लेकिन यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको उसकी चिंता, उसका उसका टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप ये समझो कि द थिकनेस ऑफ मटेरियल इज नेग्लिजिबल सच दैट द इनर एंड आउटर डायमेंशन बोथ आर सेम। तो अंदर कितनी एयर रही होगी ये आपको बताना है, ठीक है। नियरली यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। तो कंप्लीटली क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है, आप चेक कर सकते हो दोस्तों, है ना? क्योंकि अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि हम इसका एक बढ़िया सा फिगर बनाने की कोशिश करें। तो जैसा कि मैंने आपको कंप्लीटली स्क्रीन विजिबल इसलिए करवाई थी ताकि आप आराम से क्वेश्चन लिख सको, किसी के पास अगर क्वेश्चन ना हो। यहाँ पर शेप किस तरीके से मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, सभी लोग ध्यान से देखना किस तरीके का शेप यहाँ पर रिचल ने बनाया है अपने इंजीनियरिंग मॉडल के अंदर, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, एक सिलेंडर होगा कुछ इस तरीके से, अप्रोक्सीमेटली उसने सिलेंडर कंसिडर किया, है ना? अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से सिलेंडर उसने कंसिडर किया। इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज बहुत अच्छे से तरीके से कर पाओ इस टाइप के क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अगर मैं पहले से फिगर रख देता तो उसका प्रॉब्लम ये होता कि आपको एग्जाम में फिर किस तरीके से आगे बढ़ना है ना। अगर नहीं तो क्या होगा कि आप तो सोच रहे हो सर के पास तो फिगर ऑलरेडी बने ही हुए सारे, है ना? इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी यूनिकनेस है, तो इसका फिगर मैं आपके सामने ही बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको एक्चुअली में आप पेपर के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे। सो रिचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर। तो मुझे वर्ड दिखा दोस्तों, कौन सा? मुझे यहाँ पर वर्ड दिखा सिलेंडर। तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया? सिलेंडर। फिर उसके साथ ही लिखा हुआ है विथ टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स, है ना? दो कोन अब इसके अटैच, दो एंड पे अटैच है। तो दो कोन अटैच है दोस्तों, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं, ध्यान से देखना भाई, मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है दोस्तों। तो दोनों एंड पे कोन अटैच है तो जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है। तो मैं इस तरीके से अप्रोक्सीमेट फिगर बना देता हूं, ठीक है ना भाई। ये जो फिगर आप बना रहे हो ये हमारा कोई ड्राइंग का तो पीरियड है नहीं, एक आपको बात ये समझनी होगी। हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, तो जो भी ड्राइंग बनाओगे वो
लॉजिकल होना चाहिए, पहली बात ये। अच्छा और बुरा वो बात की बात है, लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब ये है कि जो शेप का क्वेश्चन के अंदर बोला गया है उसी शेप का इस्तेमाल करके फिगर होना चाहिए, और जो डायमेंशंस बोले गए हैं वो एग्जैक्ट ना हो लेकिन लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब ये है कि 10 सेंटीमीटर जो है एक ही डायमेंशन में वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा दिखना चाहिए, 2 सेंटीमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर से छोटा दिखना चाहिए। ठीक है, तो वैसा एक ही डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो एक ही लाइन की अगर हम बात करें तो वैसा लॉजिकल डायमेंशन होना चाहिए। एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं होगा चलेगा, बहुत अच्छा फिगर नहीं बनाओगे चलेगा, बट डायमेंशन शुड बी लॉजिकल। ठीक है, चलो तो ये हमें पता चल गया। तो हमने यहाँ पर आई थिंक बना लिया है, बस यही एक सिलेंडर है, दोनों जगह आपने क्या लग दिया, कोण लग दिया दोनों एंड पर, बस यही मॉडल है। अब इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा ये फाइंड आउट करना है। डायमेंशन जो गिवन है उस पर थोड़ी सी चर्चा हमारा करना बनता है। टोटल जो हाइट है दोस्तों, टोटल जो हाइट है वो कितनी है? टोटल हाइट जो इन्होंने यहाँ पर बोली है कि टोटल हाइट यहाँ पर इसकी 12 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट यहाँ पर कितनी बोली गई है? 12 सेंटीमीटर। चलो तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसमें अगर हम हर एक कोण की हाइट ले, इसमें अगर हम हर एक कोण की हाइट ले, तो हर एक कोण की हाइट जो है, हर एक इंडिविजुअल कोण की हाइट जो है वो कितनी है दोस्तों? हर एक इंडिविजुअल कोण की हाइट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर दोस्तों। हर एक इंडिविजुअल कोण की हाइट हमारे पास कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चलता है? क्या इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो? अरे डेफिनेटली दोस्तों, इससे हमें ये पता चल जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा ये हमें पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अगर टोटल 12 है, दोनों कोण की हाइट 2-2 सेंटीमीटर है ना, तो अब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी आप चेक कर लो यार। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी यार? ये जो बाकी बचा वो सिलेंडर की हाइट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है वो होगी हमारे पास, बाकी देखो 12 में से अगर 4 चले गए है ना, 12 में से 2 ऊपर के चले गए, 2 नीचे के चले गए, तो बचे कितने दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैपिटल H1 या कैपिटल H ही लिखते हैं। कैपिटल H इज इक्वल टू हाइट ऑफ, कैपिटल H इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर है 12 माइनस टू विच इज इक्वल टू 8 है ना भाई। हमने भी यहाँ पर 10 क्यों लिखा यार? 2 बार 2 को माइनस करना है तो इट विल बी 8। ठीक है, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10, 10 में से और 2 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इज द कैपिटल H, दैट इज हाइट ऑफ, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। स्मॉल h हम लेंगे दोस्तों, स्मॉल h इज इक्वल टू, स्मॉल h इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। स्मॉल h इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना होगा आप चेक कर सकते हो, ये तो गिवन ही था 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है ना भाई। ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो कि ये इसमें एयर का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ हवा है, इसमें क्या है? इसमें कुछ हवा है। अब ये हवा ये कंप्लीटली मॉडल के अंदर है, इसके अंदर क्या है? हवा है, कंप्लीटली मॉडल के अंदर है। ये मॉडल कौन से 3 हिस्सों से बना हुआ है दोस्तों? ये मॉडल 3 हिस्सों से बना हुआ है, 3 शेप से बना हुआ है। एक तो है आपका कंप्लीट सिलेंडर, एक तो है आपका ऊपर वाला कोन, और एक तो है नीचे वाला कोन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर in the model, volume of air in the model, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल किसके बराबर? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कंप्लीटली हवा भरी होगी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से देख लो यार, इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लो, बहुत ही सिंपल है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप ही के सामने सारी प्रोसीजर की है ना।
मैंने यहाँ पर फिगर भी आपके सामने ड्रॉ किया, डायमेंशन का एनालिसिस भी आपके सामने किया, और बहुत आसान कंक्लूजन से हम ये बता सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर मांगा गया है इसमें क्या है, एक तो सिलेंडर में हवा होगी, एक तो यहाँ पर कोन में हवा होगी और इस कोन में हवा होगी। वॉल्यूम ऑफ एयर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। चेक कर लीजिए दोस्तों, आप समझ लीजिए, इंटरप्रेट कर लीजिए क्या हमने किया। कंप्लीटली स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, हम ऐसा बोल सकते हैं। जब ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, तो आइए इस कैलकुलेशन को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डायमेंशंस है ना, और हमने इस फिगर के जरिए ये भी इंटरप्रेट कर लिया कि फाइनली वॉल्यूम किसके बराबर होगा। तो अब हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, कंप्लीटली गोला है ना, कंप्लीटली गोला पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ये भी पाई आर स्क्वायर एरिया है, कहाँ तक है, एच तक है, एच हाइट तक है, तो मैं इसको बोलूंगा कैपिटल एच, क्योंकि कैपिटल एच हमने क्या लिया, हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 बार कोन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस ऑब्वियस मतलब सेम होगा, और इसको हम बोलेंगे स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, इस तरीके से समझिए। दोनों जगह से दोस्तों अगर हम अब यहाँ पर कैलकुलेशन पे फोकस करूँ, क्योंकि सारी बाकी चीजें तो हमने एनालिसिस कर ली है ना, तो दोनों जगह से दोस्तों अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाले, बिकॉज रेडियस इज सेम फॉर बोथ, तो पाई आर स्क्वायर अंदर बचेगा एच, इस तरफ यहाँ पर बचेगा 2/3 ऑफ स्मॉल एच। सही किया क्या हमने, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल के। अब आर की वैल्यू कितनी थी, रेडियस की वैल्यू दोस्तों, रेडियस की वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन है, आपको डायामीटर की वैल्यू गिवन है यार, लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मॉडल का डायामीटर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, कोई भी टेंशन की यहाँ पर बात नहीं है। जब डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है ना, यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर देखो इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये जो आपके पास मॉडल है इसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर बता रहे हैं, तो यार रेडियस कितना होगा, रेडियस डायामीटर का आधा होता है ना, 3/2 बोल सकता हूँ क्या मैं, हाँ भाई 3/2, तो रेडियस 3/2 हो गया यार, यहाँ पर लिख दो यार, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, रेडियस आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मॉडल, रेडियस ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 3/2, और वो भी किसमें, सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर 3 सेंटीमीटर। चलो मैंने इसलिए किया कि आर हमारे पास पता है, आर भी पता है, पाई तो 22/7 ले लेंगे, कैपिटल एच भी पता है 8, 2/3 स्मॉल एच, दो, यार कहानी बहुत सिंपल हो गई दोस्तों। अब कहानी दोस्तों हमारी बहुत सिंपल हो गई, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एच हमारा 8 है, प्लस 2/3 ऑफ स्मॉल एच कितना है यार, 2। चलिए भाई, चलिए यहाँ पर देखना दोस्तों मैं किस तरीके से चीजें कैलकुलेट करता हूँ। 22/7, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 4, है ना भाई, सही कर रहे हैं ना सब कुछ। 8 24 हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 2 2 4, और यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है भाई। अब क्या करें, कुछ बेस्ट दिखे तो हमको कुछ एलिमिनेट होता हुआ नजर आए, तो 22/7 9/4 एंड मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 28/3 हो जाएगा। देखो सारी चीज मैं आपके सामने कर रहा हूँ, फ्रॉम ड्रॉइंग द डायग्राम टू दी कैलकुलेशन और टू दी सिंप्लीफिकेशन, सारी चीज मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उससे सीखो आप, और वही चीज आपको एग्जामिनेशन के अंदर अप्लाई करनी है। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे 4 और 28 के बीच में एक रिलेशनशिप नजर में आ रहा है, 4 7s आर 28, और अगर यहाँ पर 7 आ गया तो यहाँ पर 7 है ही नीचे, कैंसल आउट। 3 और 9 के बीच में हम सभी को रिलेशन पता है, 3 1 3, 3 3 9। सो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाई 3 सिर्फ और सिर्फ बच गया, क्या बच गया दोस्तों, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 66। चलो यार इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं अच्छे से, है ना भाई, 22 मल्टीप्लाई बाई 3 66 सेंटीमीटर दोस्तों क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीटली जो मेन सॉल्यूशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, जो मेन सॉल्यूशन है वो आपके सामने विजिबल है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली आपके सामने विजिबल है उसका सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों।
इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त कर दे, दोस्तों को शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।